और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये आज का ये जो प्रोग्राम है सुन्नते मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा है। सुन्नते मुस्तफा खतने के ताल्लुक से जिक्र रसूल का एहतमाम किया। खतना समझ रहे हैं ना, खतने के ताल्लुक से, साथ ही साथ अकीका भी है। अकीका करना भी सुन्नत है, खतना करना भी हमारे मसलक में हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक खतना भी सुन्नत है। अब उसी सुन्नत को अदा करने के गर्ज़ो गैयत से साहिब खाना ने जिक्र रसूल का एहतमाम किया है। ये खतना क्या है? खतना मेरे आका जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे गुलामों, ये खतना मेरे जद्दे अमजद इब्राहीम की प्यारी सुन्नत है। मेरी उम्मतियों, तुम अपने बच्चों का खतना कराओ। साथ ही साथ हकीके के बारे में आका ने फरमाया कि जब भी कोई बच्चा तवल्लुद होता है, जब भी कोई बच्चा तवल्लुद पाता है, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसके साथ में अकीका भी जन्म लेता है। यानी जब भी तुम्हें औलाद हो तो अपनी औलाद की आमद की खुशी में, औलाद की पैदाइश की खुशी में तुम अकीका करो। ये नहीं फरमाया कि बेटा हो तब अकीका करना है और बेटी हो जाए तो अकीका नहीं करना। ऐसा तो ऐसा है? अरे बोलिए, ऐसा है? बेटी पैदा हो फिर भी अकीका करना है। अगर हैसियत है तब, फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है। अगर हैसियत है, इस लायक है कि धूमधाम से अकीका करें तो अकीका कीजिए। अगर इस लायक नहीं है तो कर्जा उठा के अकीका मत कीजिए। लेकिन अकीका करना सुन्नत है। बेटा पैदा हो फिर भी अकीका करना है, बेटी पैदा हो फिर भी अकीका करना है। लेकिन अपने इलाके में बेटा पैदा होगा तो अकीका के लिए ढिंढोरा पीटेगा, और बेटी पैदा होगी तो अकीका यादों न आएगा कि अकीका कहते किसको है। काहे? बेटी पैदा करने में माँ को तकलीफ नहीं है, माँ को दर्द नहीं हुआ है। बेटी जब आई उसके हाथ नहीं है, बेटी पैदा हुई उसका पैर नहीं है। बेटी पैदा, जैसे कि जिस तरह बेटा का नाक है उसी तरह बेटी की नाक है, जिस तरह बेटे की आंख है उसे बेटी की भी आंख है। बेटा को हाथ है बेटी को भी हाथ है। अरे कमी कौन चीज में है कि तुम बेटी का अकीका नहीं करते हो? बेटा का अकीका खूब करता है। लेकिन आओ मेरे आका मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी की अहमियत को बताते हुए इरशाद फरमाते हैं, अगर तेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, घर में फाका कशी होने लगे, घर में परेशानी आ जाए, बीमारी पर बीमारी आने लगे, यहाँ तक कि तुम पैसे का मोहताज हो जाओ, काफी तुम्हें परेशानी आ जाए, ये दुआ पर दुआ, तावीज पर तावीज। जब परेशानी आ जाती है ना तो हम दुआ के लिए कभी हजरत के पास, कभी उस हजरत के पास, कभी उस बाबा के पास, कभी उस बाबा के पास, ना जाने कितने लोगों के पास हम जाते हैं, लेकिन कामयाबी हमें नहीं मिलती है। हम परेशानी में घिरे रहते हैं, हम मुसीबतों में घिरे रहते हैं, हम आफतों के दलदल में फंसे रहते हैं, हमारी परेशानी खत्म नहीं होती। आखिर सबब क्या है? आओ इस परेशानी को दूर करने का एक इलाज बताता हूँ। आका का फरमान है, अगर तेरे घर में मुसीबत आ जाए, आफत आ जाए और कोई भी हीला काम ना करे, कोई भी हीला तेरे काम कारगर ना हो, तुम परेशानी में रहो तो तुम कुछ ना करो, जाओ अपने घर वापिस जाओ, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर जाओ और घर जाने के बाद वजू करो, मुसल्ले को ले लो और मुसल्ले को ज़मीन पे बिठाओ और फिर अपनी बेटी को बुलाओ, ए मेरी बेटी, ए मेरे दिल के टुकड़े, ए मेरे जिस्म के एक हिस्से, मेरी बेटी इधर आओ। बेटी इधर आएगी। मेरी बेटी मैंने ये मुसल्ला बिछा दिया है, इस मुसल्ले के सामने तुम बैठ जाओ, बेटी को सामने बैठा दो, मुसल्ले पे तुम खुद बैठ जाओ और बैठ करके एक सजदा शुक्र अदा करो और फिर उसके बाद हाथ उठा के दुआ करो, ए मौला, अगर तूने अपने नबी के जरिए से ये खबर दी है कि बेटी रहमत है, तो इस बेटी के सदके में तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ।
तुम दुआ मांगोगे, इंशाअल्लाह तेरे घर की परेशानी दूर होती है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम बेटियों को सामने रख के दुआ मांगेंगे। बेटी को आजकल लोग पैदा ही नहीं होने देता है। और अगर बेटी जिस घर में ज्यादा पैदा होने लगी, तब सास को देखिए, ताना पर ताना, गाली पर गाली। ये औरत ठीक ना है, खाली बेटी ये पैदा हुआ। अरे तो बेटी पैदा हो रही, इसका मन है। जितने तुम बहू को धक्का दे रही हो, अपने बहू को कोस रही हो, उतना अपना बेटा कोसो। अपना बेटा कोस के बेटा तो किस्मत ठीक नहीं, तू ही फूटल किस्मत है। अपना बेटा बोल, वो बेटा और बहू के मिलने के बाद ने बेटी पैदा हुई है, तो कसूर बेटी की माँ का है कि बेटा के बाप का है? बेटी की माँ को तेरा बेटा ने लाया है तो गलती तेरे बेटे की है। पहले अपने बेटे को कोसो, लेकिन कोई नहीं कहेगा अपन बेटा को कोसने के लिए सोचेगा कि बहुए ठीक नहीं है। गलती है मुसलमानों, और कमियां कम नहीं है अपने में। आज के दौर में अगर लड़की देखने के लिए जाए, एक चीज और सुन लीजिए, आखिरी बात वक्त बहुत ज्यादा हो गया। देखने के लिए जाते हैं ना, 4 आदमी पहले गया घर में देखने के लिए, देख करके जब आता है लड़की को तो घर वाले लोग पूछते हैं, देखें लड़की कैसी है? कभी कन्फर्म नहीं बोलता है कि ठीक है से, हाँ लड़की ठीक ही है। ठीक नहीं बोलेगा, लड़की ठीक ही है। फिर 4 आदमी देखने गया, देख करके वापस आया, फिर उससे पूछते हैं घर वाले सब लोग, आप लोग ये देखें कैसी है लड़की? लड़की दूसरे काबिल ना है, ठीक ही है। अरे तो दूसरे गया तुम्हारे, दूसरे काबिल नहीं, ठीक ही है। सब लोग देख लेंगे, कन्फर्म कोई नहीं कर पाएगा। कन्फर्म कौन करेगा मालूम है? होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर की बारी आएगी और वो लोग निकलेंगे। अब वो लोग जब जाने की तैयारी है कि कल लड़की देखने जाना है, तो घर की औरतें पूरी तैयारी है। 9 बजे जाना है तो 8 बजे से तैयारी है। मार पचाड़ा पर पचाड़ा, पचाड़ा पर पचाड़ा, पुटी पर पुटी, इधर उधर, एकदम पूरा तैयारी में, पूरी तैयारी में है। अरे कहाँ जा रही? लड़की देखने के लिए। हम कहते मेरी माँ बहनों, तू देखने जा रही, दिखाने जा रही? जिसको देखने जा रही है पचाड़ा उसको करना चाहिए। तुम ये अपने पचाड़ा पुटी करके जा रही है तो तुम देखेंगे लोग, तुम्ही को देखेंगे। दिखाओ, मैं ये नहीं कहता अपने चेहरे में हुस्न और जीनत मत बख्शो, लेकिन मेरी माँ बहनों, तुम ये जितने भी पाउडर पुटी, ये जितने भी मसाले लगाते हो, अपने चेहरे में हुस्न बख्शते हो, नए कपड़े पहनते हो, बालों को कंघा देती हो, याद रख लो ये किसी गैर को दिखाने के लिए नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, जब तुम अपने घर में रहो तो ज्यादा से ज्यादा तुम सब्र करके रहो, ताकि तेरा शौहर जब तुझे देखे तो तुझे देख करके तेरा शौहर खुश हो जाए, गैरों पर नजर न पड़े। मेरे नबी ने फरमाया, अपने हुस्न की निछावर अपने शौहर पर करो, अगर गैर मर्द तुझे देख लेंगे तू जहन्नमी करार दे। आज कमियां हम लोगों में है, आज हम लोगों में काफी कमियां है। बाजार अपनी बेटी को हम खुद बैठा करके ले जाते हैं तो यकीनन इस तरीके से हम जो है बेपर्दगी के साथ रहते हैं, और उसके बाद में हम सोचते हैं कि हम मुसलमान परेशानी में क्यों है, हम मुसलमान आफत में क्यों है, हम मुसलमान इस तरीके से सताए क्यों जा रहे हैं। याद रखो, हम मुसलमान उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं, हम मुसलमान उसी वक्त कामयाबी की मंजिल को तय कर सकते हैं जब हम सुन्नते मुस्तफा को अपनाते रहेंगे। क्योंकि कल के मुसलमान वो कामयाब था जो उसका उठना था सुन्नते नबी के तहत, बैठना था तो नबी की सुन्नत पर, चलते थे तो नबी की सुन्नत पर, सोते तो नबी की सुन्नत अदा होती, जागते तो नबी के तरीका झलकता, अगर खाना खाते तो नबी के तरीके की एक लाइट मिलती, अगर पानी पीते तो नबी के तरीके की एक झलक मिलती थी। कल के मुसलमान नबी की सुन्नत अदा करके कामयाब थे। हम यकीनन गारंटीज के साथ कहते हैं, बाबा ने तो ऐलान करके
मुसलमानों आज भी कामयाब होना चाहते हो तो कल के मुसलमानों की तरह नबी की सुन्नत को अपनाओ, कमी के ऊपर हो फिर भी कामयाब रहोगे, शेरे सभी होगे फिर भी कामयाब होते। ये मेरे मुसलमानों, अल्लाह ताला हम मुसलमानों को राह रास्त सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। बातें तो बहुत है लेकिन बहुत सारे उलमा खुतबा है, बाहरी है, दूर से आए हुए हमारे खतीब लोग, शोरा लोग, और घर का आदमी अगर टाइम ले ले तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मेहमानों का भी हमें ख्याल करना है। मेरी तकरीर जब चाहिएगा आप लोग सुन लीजिएगा, बगले मदरसा है, जब चाहिएगा सुन लीजिएगा, और नहीं आएंगे तो एक धौंस तो जमाइए दीजिएगा, ना भी नहीं चना ठीक है, यूं चंदवा मांगे धौंस तो जमाना है। तो ऐसा नहीं है, इंशाअल्लाह मौका मिला हाजिरी होगी, इंशाअल्लाह सुनाएंगे। अल्लाह तबारक ताला हम मुसलमानों को राह रास्त सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। जनाब जावेद और मुख्तार उनके भाइयों ने, उनके वालिद वालदा ने, घर के सारे लोगों ने जिक्र रसूल का एहतमाम किया है। मौला जिस बच्चे का खतना होना है बाद खतना जल्द से जल्द जख्म से शिफा अता फरमा दे, और मौला